हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस लंग्स एक्सरसाइज़र का यूज़ करके, इस रेस्पिरेटर का यूज़ करके किस तरह से आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे भाई की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। उनको कोविड के कई सारे सिम्टम्स हुए, उनको फ़ीवर आया और उनको लंग्स में प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई। उनको हॉस्पिटल लेकर गए, ऑक्सीजन भी उनको प्रोवाइड हो गया था, लेकिन 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी, ऑक्सीजन लगाने के बाद भी वो इस ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। तो फिर ये वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है, जिससे कि हम आप लोगों को बता पाएँ कि किस तरह से आप अपने लंग्स को इस रेस्पिरेटर का यूज़ करके नॉर्मल रख सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप डेली इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके लंग्स हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये रेस्पिरेटर किस तरह का है और किस तरह से इसका यूज़ करना है। तो देखिए, ये इस तरह का लंग्स एक्सरसाइज़र है और इसको लंग्स रेस्पिरेटर भी कहते हैं। ये आपको हर मेडिकल शॉप पर और सर्जिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा और ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 300 और 400 रुपये के अंदर ये आपको मिल जाएगा। और इस रेस्पिरेटर का यूज़ हर उस पेशेंट को करना है जो कोरोना के पेशेंट हैं, जिनको टीबी है, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर जिन्होंने कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है। तो इस रेस्पिरेटर से, इस लंग्स एक्सरसाइज़र से एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने लंग्स को नॉर्मल रख सकते हैं। उनको सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो उसमें आराम मिलेगा, उनको वो सही से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। और अगर आप डेली इस रेस्पिरेटर का यूज़ करते हैं तो आपको सांस लेने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप घर में ही रहकर अपने लंग्स को सेफ रख सकते हैं और इस रेस्पिरेटर का यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो ये जो रेस्पिरेटर है, ये इस तरह का रेस्पिरेटर है। इसमें ये एक पाइप दिया गया है, ये पाइप हम हटा भी सकते हैं, ये हट जाता है। और ये यहाँ से भी इसमें कम पार्ट है तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमें इसको पहले लगाना है और इसके ऊपर ये कई सारे नंबर दिए गए हैं, 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, फिर 3500, फिर 4000, 4500 और फिर लास्ट में सबसे ऊपर 5000। और इसमें ये एक छोटा सा ग्लास दिया गया है। तो इससे हमें एक्सरसाइज किस तरह से करनी है वो बताते हैं। तो ये जो पाइप है, इसकी हेल्प से हमें एक्सरसाइज करना है। और ये जो पाइप है, इसकी हेल्प से हमें लंबी सांस लेना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर धीरे धीरे लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ना है। तो कितना ऊपर तक हम ले जा पाएंगे, ये देखिए इस तरह से करनी है। और ये जो रेस्पिरेटर है, इसके ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, इनको हम कितने ऊपर तक ले जा सकते हैं, ये हमारे लंग्स पे डिपेंड करता है कि हमारे लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अभी मेरा भी 3000 और 3500 के ही बीच में रहता है। अगर हम डेली रेगुलर इसका यूज़ करेंगे तो 5000 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये इतना ही मेरा जाता है। तो ये हमारे लंग्स पे डिपेंड करता है कि हमारे लंग्स कितने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस तरह से हम रेगुलर इसका यूज़ करें, जिससे कि हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा पाएँ। तो आप लोग भी इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। और ये जो रेस्पिरेटर है, ये मेरे पास 2 साल से है। इसका मैं यूज़ 2 साल से कर रही हूँ। ये मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, नेवी मुंबई खारघर में, वहाँ के सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था मुझे मेरी सर्जरी के टाइम पर। तो सर्जरी के दूसरे दिन से ही मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। उस टाइम पर लंग्स वीक हो गए थे सर्जरी के बाद और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद। तो मैं उस टाइम पर सिर्फ 500 तक ही जा पाता था। तो सर्जरी के टाइम पर सिर्फ 500 तक ही जा पाता था मेरा, बहुत ही मुश्किल से, वो भी। तो मैं इस तरह से करती थी, ये देखिए। होता ही नहीं था एक्सरसाइज। तो इस तरह से ये जो लंग्स रेस्पिरेटर है, इसका यूज़ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वहाँ के सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट हर उस सर्जरी वाले पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जिनकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई हो, चाहे वो उनका लंग्स कैंसर हो या फिर ओवेरियन कैंसर हो, किसी भी तरह का कोई कैंसर हो, इस रेस्पिरेटर का यूज़ करना ही करना है। तो ये मेरे पास 2 साल से है और हर कैंसर पेशेंट को भी इसका यूज़ करना चाहिए। तो ये आप लोग भी इसका यूज़ कीजिए और अपने लंग्स को और अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाइए। और मैं भी अब डेली इस रेस्पिरेटर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने लंग्स को नॉर्मल रख पाऊँ, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा पाऊँ। क्योंकि कोरोना की ये जो सेकंड वेव आई है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं और क्योर नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस तरह से एक्सरसाइज करने के बाद हम अपने लंग्स को और अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है तब भी आपको इस लंग्स रेस्पिरेटर का यूज़ करना है, क्योंकि इस रेस्पिरेटर के यूज़ से आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और ये जो आपकी कीमोथेरेपी के बाद सांस फूलने की प्रॉब्लम है, इसमें आपको आराम मिलेगा, तो आप लोगों को भी इसका यूज़ करना है। और अगर लॉकडाउन की वजह से ये रेस्पिरेटर आप लोगों को आपके शहर में नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरह से आप दूसरी एक्सरसाइज करके भी अपने लंग्स को और अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो वो एक्सरसाइज कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। तो बिना रेस्पिरेटर के किस तरह से एक्सरसाइज करनी है ये देखिए। तो सांस लंबी लेनी है और फिर धीरे धीरे करके छोड़नी है, फिर धीरे धीरे सांस लंबी लेनी है, फिर छोड़नी है। तो नाक से सांस लेनी है और मुँह से छोड़नी है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है इसको दिन में 2 या 3 बार करना है और 5 मिनट के लिए करना है इससे। तो इससे भी आपको सेम बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज। ब्रीथ इन, सांस लंबी लेना है, फिर छोड़ना है, फिर सांस लंबी लेना है, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना है। तो इसमें भी हमें जितनी सांस लंबी हम ले जा सकते हैं उतनी ले जाना है, फिर धीरे धीरे करके छोड़ना है, फिर लंबी सांस ले जाना है ऊपर तक, फिर धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो इस एक्सरसाइज के भी सेम बेनिफिट हैं जो इस लंग्स एक्सरसाइजर के हैं। तो इस एक्सरसाइज के बिना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने लंग्स को सेव कर सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। और मास्क हमेशा लगा कर रखिए, सैनिटाइज़ करके रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए और बेवजह बाहर मत निकलिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी अनमोल है, इसको संभाल कर रखिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।